नमस्कार सभी को। आज हम साबुन के द्वारा शोधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। किस प्रकार से साबुन जो है वो मिसेल की संरचना का निर्माण करके शोधन की क्रिया करते हैं, इसे हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम साबुन के बारे में समझते हैं। साबुन के अणु जो होते हैं वो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। और साबुन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCOONA या RCOO, जहाँ पर R क्या है? R जो है वो उच्च कार्बन संख्या वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। साबुन के अणु का अगर उदाहरण देखा जाए तो एक उदाहरण है C17H35COONA, जिसे सोडियम स्टीयरेट भी कहते हैं। ये स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। यहाँ पर C17H35 जो है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 17 है। गंदे वस्त्र को साबुन द्वारा स्वच्छ करने की जो क्रियाविधि होती है उसे पाइसीकरण कहते हैं। यानी कि पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्रिया के द्वारा साबुन जो होती है वो गंदे वस्त्रों से मेल को साफ करने का कार्य करती है। साबुन के अणु मिसेल संरचना का निर्माण करके शोधन की क्रिया को अंजाम देते हैं, शोधन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। और किस प्रकार से शोधन करते हैं वो आगे हम समझते हैं। साबुन का जो अणु होता है उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग R, दूसरा भाग COONA या COO। R भाग को हाइड्रोकार्बन सिरा कहते हैं और COONA या COO भाग जो होता है उसे कार्बोक्सिलिक सिरा कहते हैं। हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो साबुन के अणु का पूंछ भाग बनाता है और कार्बोक्सिलिक सिरा जो होता है वो साबुन के अणु का सिर भाग बनाता है। और संक्षेप में हम साबुन के जो अणु जो है उसको संक्षेप में इस प्रकार से संकेत के रूप में भी दिखा सकते हैं। साबुन के अणु का जो हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है, R सिरा जो होता है वो अध्रुवीय सिरा होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक सिरा जो होता है वो ध्रुवीय सिरा होता है। हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो जल विरागी होता है, यानी कि जल से दूर जाता है, जल से नफरत करता है। और जो कार्बोक्सिलिक सिरा जो होता है वो जल रागी सिरा होता है, यानी कि जल से प्रेम करता है, जल की ओर रहता है। हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है वो चिकनाई युक्त गंदगी की ओर रहता है और जल से दूर रहता है, जबकि कार्बोक्सिलिक सिरा जो ध्रुवीय सिरा जो होता है वो जल की ओर रहता है और चिकनाई युक्त गंदगी जो होती है उससे दूर रहता है। तो ये साबुन के अणु के दो भाग होते हैं। अब साबुन के द्वारा शोधन की क्रिया के बारे में देखें तो जब हम किसी पात्र में जल लेते हैं और उसमें गंदे कपड़े को डालते हैं जिसमें चिकनाई युक्त मेल होता है और उसमें जब हम साबुन को घोलते हैं तो साबुन के अणु जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए, ये पूरे पानी में साबुन के अणु जो हैं वो घुल चुके हैं। ये साबुन के अणु हैं, ये साबुन के अणु हैं। और साबुन के अणु को हमने पहले समझा था कि साबुन के अणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग सिर भाग होता है जो कार्बोक्सिलिक सिरा होता है, दूसरा भाग जो होता है वो पूंछ भाग होता है जो कि हाइड्रोकार्बन सिरा होता है। अब साबुन के द्वारा शोधन की प्रक्रिया में साबुन के जो अणु होते हैं, आयन जो होते हैं, वो कपड़े पर जो गंदगी लगी हुई होती है, कपड़े पर जो चिकनाई युक्त जो गंदगी लगी होती है उसकी ओर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होते हुए साबुन के अणु का जो जल रागी सिरा जो होता है वो सदैव ऊपर पानी की तरफ रहता है और जल विरागी सिरा जो होता है वो सदैव चिकनाई युक्त गंदगी की ओर नीचे की ओर रहता है। यानी कि देखिए, ये अगर मान लीजिए चिकनाई युक्त गंदगी इधर है तो साबुन के अणु का जो जल रागी सिरा जो है वो ऊपर की ओर रहेगा और जल विरागी सिरा जो है वो नीचे की ओर रहेगा। तो ये साबुन के अणु जो होते हैं वो चिकनाई युक्त गंदगी की ओर आकर्षित होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये चिकनाई युक्त गंदगी जो है इसकी ओर आकर्षित हो गए हैं। साबुन के अणु जो हैं इन्होंने चिकनाई युक्त गंदगी को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये क्या करेंगे, अब ये साबुन के जो अणु जो हैं वो कपड़े से चिकनाई युक्त जो मेल है इसको अलग करके पानी में मुक्त कर देंगे, पानी में मुक्त कर देंगे, पानी में इसको छोड़ देंगे और मिसेल संरचना का निर्माण करेंगे। और मिसेल संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है, वो किस तरह की होती है वो हम आगे देखते हैं।
ये साबुन के अणु की मिश्रित संरचना है। इसमें साबुन के अणु जो हैं वो चारों तरफ हैं और साबुन के अणु के बीच में मध्य भाग में ये चिकनाई युक्त मेल है। तेल की बूंद या चिकनाई युक्त मेल जो है वो बीच में है। तो ये चारों तरफ तो ये साबुन के अणु हो गए, साबुन के अणु या साबुन के आयन हो गए, और इसके केंद्रीय भाग में चिकनाई युक्त गंदगी है। तो ये जो है ये मिश्रित संरचना होती है। अब मिश्रित संरचना का निर्माण करके साबुन जो होते हैं वो कपड़ों पर जो चिकनाई युक्त जो गंदगी जो होती है उसको मतलब कि अपने 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 से जोड़ के अपने साथ खींच के पानी में मुक्त कर देती है। और इस प्रकार से साबुन के द्वारा शोधन की क्रिया के दौरान पूरे जल में बहुत सारी मिश्रित संरचनाओं का निर्माण होता है। और ये बहुत सारी मिश्रित संरचनाएं जो होती है वो जो कपड़ों पर चिकनाई युक्त जो गंदगी जो लगी होती है उस सारी गंदगी को साफ करके पानी में मुक्त कर देती है, और जो कपड़ा जो होता है वो मेल युक्त हो जाता है, कपड़े की सफाई हो जाती है। इस प्रकार से साबुन जो है वो मिश्रित संरचना के द्वारा निर्माण करके शोधन की क्रिया करती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।